एक लड़का अजय जो कि इंजीनियर था और विदेश में रहता था, उसकी शादी की शर्त को सुनकर भाग जाते हैं हर माँ बाप, हर लड़की। ऐसी क्या शर्त उसने रखी थी शादी से पहले, जिसे सुनकर उसका हर रिश्ता भाग जाता था। आइए जानते हैं इस शर्त के बारे में। क्या शर्त वो रखता है, क्या रीजन था कि कोई भी लड़की शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, जबकि लड़के के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, अच्छी नौकरी, वो भी विदेश में थी, अकेला बेटा था, माँ बाप का सिर्फ माता पिता थे। नमस्कार, मैं महक चौधरी लेकर आई हूँ आपके सामने गाजियाबाद के एक कस्बे की सच्ची घटना। यहाँ पर एक लड़का होता है अजय, जो कि बेहद ही पढ़ा लिखा इंजीनियर होता है पेशे से, और जो विदेश में जॉब करता है इंजीनियर की, और बहुत ही वेल सेटल्ड है। घर पर माता पिता सब ठीक हैं। उसका रिश्ता आता है और रिश्ते में वो सिर्फ एक ही शर्त रखता है। जैसे ही उस रिश्ते की शर्त को देखते हैं लड़की वाले और लड़कियां, वहां से उल्टे ही पांव चले जाते हैं। 4 से 5 रिश्ते ठुकरा चुकी थी लड़कियां उसके, और माता पिता भी कहने लगे थे कि बेटा, इस शर्त को रखने की जरूरत क्या है। तभी बेटा कहता है कि माँ, बहुत जरूरत है, आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, बहुत ज्यादा क्राइम हो रहे हैं, रिश्ते बंधते कम हैं, टूटते ज्यादा हैं। माता पिता भी उसकी बात से सहमत होते हैं, और आखिरकार जिस लड़की का अजय को इंतजार था, वो लड़की आ जाती है। लड़की का नाम होता है अंजलि, जो कि उसकी हर शर्त को मानने के लिए तैयार थी। दोनों आते हैं, लड़की आती है, दिखने में बेहद ही सुंदर और काफी पढ़ी लिखी होती है वो भी। लड़का भी विदेश से छुट्टी लेकर आया हुआ था, तो वो लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है। लड़की को एक लुक में ही लड़का पसंद आ जाता है, और लड़के को भी लड़की पसंद आ जाती है। लेकिन अब बात आती है शर्त की। शर्त जो लड़के ने रखी थी, पहले वो बोलता है। तो लड़की कहती है, आप अपनी शर्त बाद में सुनाना, पहले मेरी 2 शर्तें हैं, क्या तुम उन्हें मान सकते हो? तो वो कहता है, बेझिझक आप कोई भी शर्त रख सकती हो, मैं सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हूँ। तभी लड़की पहली शर्त रखती है कि शादी से पहले एक रात मुझे तुम्हारे साथ बितानी है। तभी लड़का कहता है, ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, अगर तुम्हारे माता पिता को और तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तभी लड़की दूसरी शर्त रखती है। लड़की कहती है, हमारी अगर शादी हो जाती है तो शादी के बाद भी मैं तुम्हारे माता पिता के पास रहूंगी, जब तक वो जीवित हैं, और मैं उन्हीं की सेवा करूंगी। तुम्हारे साथ विदेश तब चलूंगी जब माता पिता नहीं रहेंगे, या फिर माता पिता को भी साथ तुम ले जा सको। लड़का इस शर्त को सुनकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे तलाश थी तो ऐसी ही लड़की की तलाश थी। लेकिन अब शर्त लड़के की आती है। तो लड़की कहती है कि अब बताओ आपकी क्या शर्त है। वो कहता है कि मेरी शर्त है कि जब मेरी और तुम्हारी शादी हो जाएगी, मुझे ना ही तो दहेज चाहिए, ना ही कुछ भी अमाउंट उसमें चाहिए। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि हमारी शादी के बाद अगर कोई भी बात होती है तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो, लेकिन मुझ पर दहेज का केस नहीं करोगी। इस बात को सुनकर लड़की मुस्कुरा देती है और कहती है, ये इतनी बड़ी शर्त कहाँ है, जिसे सुनकर आज तक मैंने सुना है तुम्हारे 4 रिश्ते जा चुके हैं। तो वो लड़का कहता है, पता नहीं लोगों में क्या है, मेरी शर्त तो इतनी बड़ी भी नहीं थी। तभी लड़की कहती है, मैं भी ये शर्त नहीं रखती इस शर्त के आगे आपके, लेकिन शादी से बाद में छोड़कर जाने वाली बात है, वहां पर मुझे डाउट होता है कि कभी तुम फिजिकल स्ट्रांग नहीं हुए तो फिर मेरा जीवन तो वैसे ही तबाह बर्बाद है, मुझे मजबूरन जाना भी पड़ेगा। तभी लड़का कहता है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तभी वो एक होटल का रूम बुक करते हैं, और वहां पर वो एक रात बिताते हैं। रात बिताने के बाद जैसे ही सुबह होती है, रात भर एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के बारे में हर छोटी बड़ी बात जानते हैं, और सुबह होते ही लड़का अपने माता पिता से कहता है कि मुझे लड़की बहुत पसंद है, मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लड़की भी अपने माता पिता से कह देती है, और फिर उनकी मंगनी कराई जाती है। मंगनी में बड़े धूमधाम से मंगनी की जाती है। वो लोग भी कुछ बुलाए जाते हैं जो इस रिश्ते को ठुकरा चुके थे। लड़की के माता पिता से कहते हैं कि जो इसकी शर्त है वो तो बेहद ही बेकार है,
कल को ये हमारी बेटी के साथ कुछ करता है, तो फिर हमें तो मजबूरन बेटी को अपने घर बुलाना पड़ेगा और फिर केस भी करना पड़ता है। तभी लड़की का पिता कहता है कि केस करने की ज़रूरत क्या है? हमसे ना वो दहेज माँग रहा है और तो और शादी का जो पैसा है वो भी वो खुद लगाने के लिए कह रहा है। उसका कहना ये है कि आजकल जो लड़की के माता-पिता होते हैं, वो 2 लाख रुपए में शादी कर देते हैं और फिर पीछे 20 लाख की रकम वसूल करते हैं। उसकी बात भी जायज़ है, मुझे इससे कोई ऐतराज़ नहीं और उन लोगों का मुँह वो लड़की का पिता इस तरीके से बंद करा देता है। सगाई के बाद शादी होती है, शादी भी बड़ी धूमधाम से होती है। कुछ दिन वो लड़का शादी के बाद वहाँ रहता है और फिर अपनी जॉब पर विदेश चला जाता है। विदेश जब जाता है तो एक बार फिर से अंजलि से कहता है, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो तुम चल सकते हो। अभी तो माता-पिता ऐसे हैं कि अपना खुद का काम वो कर सकते हैं और जब ज़रूरत होगी तो तुम आ भी सकती हो। लेकिन लड़की साफ शब्दों में मना कर देती है। कहती है कि मुझे माता-पिता की सेवा करनी है। एक माँ-बाप अपने बच्चे की परवरिश कर बड़ा करता है, उसे पढ़ाता-लिखाता है, तो यही उम्मीद होती है कि जैसे ही हमारे बेटे की शादी होगी तो हमें सहारा देने वाली बहू बेटी के रूप में मिलेगी और वही उम्मीद मैं इनसे छीन लूँ, ऐसा मैं नहीं कर सकती। और भी जो अजय है उसे अंजलि और भी ज़्यादा प्यारी लगने लगती है और उसी की यादों को समेट कर वो चला जाता है विदेश। पीछे से जो अंजलि है वो अपने सास-ससुर का ख़्याल ऐसे रखती है कि जैसे उसके माता-पिता हों और माता-पिता की तरह जब उनका ख़्याल रखती है, तो वो सास-ससुर भी उसे बेटी की तरह रखते हैं। परिवार में ऐसे ज़िंदगी जी जा रही थी जैसे एक ही परिवार हो, ना कि बहू हो घर में बेटी हो। बेटी की तरह उसे रखा जाता है, वो बहुत ही खुशी-खुशी रहती है। फिर बीच में जो अजय है, वो भी अपनी जॉब से छुट्टी लेकर आता है और कुछ दिन फिर से रहकर जाता है। वो तब भी उससे कहता है कि तुम चल सकती हो, लेकिन वो फिर भी साफ मना कर देती है। यही सिलसिला चलता रहता है। बहुत समय तक उसके माता-पिता रहते हैं और अंजलि उनके साथ रहती है, लेकिन कुछ दिन बाद उनका देहांत हो जाता है माता-पिता का और उसके बाद अजय वापस आता है, अपने माता-पिता का क्रियाक्रम करता है और क्रियाक्रम करने के बाद अपनी पत्नी को लेकर जाता है, लेकिन उससे पहले जो भी उसका वहाँ पर घर था, जगह थी, खेत थे, उन सभी को बेचता है और उन सभी पैसों को अपनी पत्नी के नाम पर ट्रांसफ़र कराता है और फिर वहाँ से अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला जाता है। वहाँ पर रहते हैं, बच्चे होते हैं और बहुत ही खुशहाल तरीके से वो ज़िंदगी बिताते हैं। ये थी कहानी अजय की। इस कहानी को लाने का मेरा सिर्फ़ एक ही उद्देश्य था कि आप लोग इससे नॉलेज लें कि आजकल जो इस लड़के ने शर्त रखी थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बिहाफ़ पर रखी थी कि कोई भी लड़कियों का ज़्यादातर हो रहा है कि लड़कियों के साथ अत्याचार तो होता है, लेकिन सरकार की तरफ से मिली हुई जो मदद है, जो कानून है, उनकी वजह से लड़की वाले और लड़कियाँ परिवार को जोड़ना नहीं, तोड़ना चाहती हैं और इसी का फ़ायदा उठाते हुए वो अपनी हर गलत बात को भी मनवाती हैं। बस इस सब से बचने के लिए अजय ने ये शर्त रखी थी और उसे उन 4 लड़कियों में से जो 5वीं लड़की आती है, उसी के साथ जीवन बिताने का मौका मिलता है, जो कि उसका फैसला बहुत सही निकलता है। आपको क्या लगा इस कहानी को सुनकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ऐसी ही सत्य पर आधारित घटनाएँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ फेसबुक पेज पर अगर कोई देख रहा है, तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपनों का ख़याल रखें, प्यार से रहें और क्राइम से बचें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।